आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में सीखेंगे। आज के युग में भले ही मोबाइल का युग है, मोबाइल से बात कर लेते हैं, लेकिन पत्र लिखना एक उत्तम कला प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल में पत्र लिख करके लोग कबूतर के माध्यम से उसको हस्तांतरित करता था। तो विद्यार्थी को एग्जाम में पत्र लिखने के लिए मिलता है, तो पत्र कैसे आपको लिखना है आइए समझते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब हुआ कि आप जब पत्र विद्यालय, कार्यालय आदि में भेजते हैं अवकाश के लिए, यानी छुट्टी के लिए, जब आपका बीमार पड़ जाते हैं या मान लीजिए किसी विवाह में जाते हैं, तो आप आवेदन पत्र लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को हिंदी भाषा में, या फिर मान लीजिए पुस्तक मंगाने के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं, तो ये सभी पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र में कौन पत्र आएंगे? तो जब हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका भाई का शादी है, तो आप अपने मित्र को निमंत्रण कार्ड देना चाहते हैं, या अपने पिता का आप संदेश देना चाहते हैं कि आगामी एग्जाम के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, आप किसी हॉस्टल में रहते हो, वहाँ से आप पत्र लिख रहे हो, या कोई सूचना खुशखबरी देना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको पत्र लिखने की आवश्यकता होती है और आप पत्र लिखते हैं। तो एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, पत्र लिखते समय किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? जिसको पत्र लिखा जाए उनके लिए सही संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए, पहला नियम होता है। दूसरा, औपचारिक पत्र में पता लिखने के बाद पत्र का विषय अवश्य लिखा जाना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो आइए औपचारिक पत्र के बारे में समझते हैं। जैसे आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो महोदय से लिखेंगे। समापन में आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र लिखना है। अगर प्रिंसिपल मैम है तो प्रधानाचार्या लिखना है, और संबोधन के लिए महोदया लिखना है। और यदि आप लड़की हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्य या छात्रा लिखना है। अगर आप किसी अधिकारी या पुस्तक विक्रेता को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ से संबंधित जो नाम है उनका नाम लिखिए, अधिकारी, पुस्तक विक्रेता लिखिए और महोदय लिखिए। और यहाँ पे आप भवदीय या आपका विश्वास पात्र लिखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आज्ञाकारी शिष्य लिखना हो या आज्ञाकारी शिष्या लिखना, यहाँ पे आपको लिखना है भवदीय आपका विश्वास पात्र। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र पर। अपने से बड़े हैं, भाई है, ताजी हैं, पूज्य या पूजनीय या आदरणीय, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या नमस्कार। अंत में आप लिखेंगे आपका या आपकी प्रिय। अनौपचारिक पत्र में जब अपने से बराबर के साथ पत्र लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मित्र के लिए लिखते हैं तो अपना प्रिय मित्र का नाम लिखिए, अभिवादन में सप्रेम नमस्कार, और अंतिम में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, अगर आप लड़की हैं तो तुम्हारी सहेली लिखेंगे, लड़का है तुम्हारा मित्र लिखेगा। अपने से छोटों के लिए पत्र लिखते हैं तो प्रिय अपना अनुज का नाम लिखिए, उसको आशीर्वाद दीजिए, शुभाशीष या प्रसन्न हो, और लास्ट में अंत में